Dear student, this is your English teacher Vijay. Today we will read the third poem of your syllabus, class 12th NCERT CBSE, Keeping Quiet. देखिए थर्ड जो हमारी पोएम है उसका मीन्स है कीपिंग क्वाइट, शांत रहिए या फिर चुप रहिए। क्वाइट मीन्स शांत रहना या चुप रहना होता है। तो देखिए जैसे कि हमेशा मैं आपको सबसे पहले राइटर के बारे में चीज़ें बताता हूँ, इस पोएम में भी मैं आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ याद रहनी चाहिए वो आपकी थर्ड पोएम का नेम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना या फिर चुप रहना। और इसको लिखा हुआ है, इसके पोइट हैं पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा, कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरुडा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। 1904 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1973 में इनकी डेथ हुई थी। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेस बोसाल्टो। देखिए इनका नेम थोड़ा सा आपको अलग ही लगेगा देखने में। इनका जो पेन नेम है, एक्चुअली पेन नेम का मीन्स ये होता है कि जैसे कि कोई पोइट अपना जो रियल आइडेंटिटी है उसे हाइड करके किसी और नाम से लिखना स्टार्ट करता है तो उसी नेम को हम पेन नेम कहते हैं। तो यहाँ पर इनका जो पेन नेम दिया हुआ है वो है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बेसल्टो, जो कि इनका पेन नेम है। देखिए आगे इनके बारे में लिखा है, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। इनका जो जन्म हुआ था वो पैराल में हुआ था, यानी पैराल जो एक प्रकार से कस्बा कह सकते हैं जो कि चिली में था। चिली में इनका जन्म हुआ था। नेरुडास पोइम आर फुल्ली ऑफ ईजिली अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इनकी जो इतनी भी कविताएं हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली कविताएं हैं और बताते हैं कि इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। और आगे बता रहे हैं कि इतना इजी होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता कम नहीं होती थी, लेस नहीं होती थी। तो देखिए इनमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप जानते हैं इजीली मीन्स आसान होता है, और आप इमेज मीन्स जानते हैं चित्र, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल आपको पता है, लेस कमी होती है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत ही ईजी वे में पोइम्स लिखते थे, जो कि काफ़ी ईजी वे में अंडरस्टैंडिंग होती थी, समझ में आने वाली। और इस जो ईजिली लिखने का जो एक टर्म था इनका, उसके बावजूद इनकी पोइम की सुंदरता में कोई कमी नहीं रहती थी। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्यूचर में, जो बच्चे ग्रेजुएशन पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इनको मिला था, वो मिला था 1971 में। तो ये आप याद रखिएगा। इन दिस पोइम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो देखिए जो नेसेसिटी यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आवश्यकता। अब देखिए थोड़ा सा मैं इस वर्ड को आपको बता दूं ताकि आप इसे नोट कर सकें। ये देखिए थोड़ा जूम कर लो ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत या ज़्यादा आवश्यक चीज़ों के लिए नेसेसरी या नेसेसिटी का इस्तेमाल होता है। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर ध्यान। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अंतर ध्यान। देखिए अगर आपको ऐसे आइडिया समझ में ना आए कि इंट्रोस्पेक्शन, तो आपने आजकल मेडिटेशन सुना होगा, उसमें भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो उसी प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन जो है यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है। यानी इस पोइम में बात की गई है कि इंट्रोस्पेक्शन की कितनी नीड होती है, हमें कितनी ज़रूरत होती है, कितना आवश्यक है अंतर ध्यान करना। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ कह रहे कि एक दूसरे के प्रति एक समझ जो है वो विकसित करने के लिए कितना आवश्यक है ये अंतर ध्यान करना। तो देखिए ये जो पोएम है यहाँ पर सिर्फ बात ये की गई है कि हम लोगों को, जितने भी ह्यूमंस फ़िलहाल जिस लिविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ आपको पता है कि इंसान कई सारी चीज़ों में अपना माइंड बिजी रखता है, बट वो भूल जाता है इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर ध्यान करना, अपने बारे में सोचना, या फिर वो किस लिए इस पृथ्वी पे आया हुआ है या उसके लिए क्या चीज़ें करनी आवश्यक हैं। वो सिर्फ अपने डे बाय डे की सभी रूटीनल वर्क्स करता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता कि वाकई उसको अपने आप को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिससे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगी ह्यूमन बींग्स के बीच क्रिएट होगी। तो ये तो था पोइट के बारे में। अब देखिए इसी चीज़ को लेते हुए इस पोइम को स्टार्ट भी किया गया है। देखिए लिखा है बिफोर यू रीड में, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू।
ये पोइम का जो टाइटल है आपको क्या सजेस्ट करता है? व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज़ अबाउट? आप क्या सोचते हैं कि पोइम किस बारे में है? कीपिंग क्वाइट का मतलब यहाँ पर सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि पोइम में क्या बात कही गई है। पोइम में ये यही बात कह रहा है कि वर्तमान समय में इंसान इतना व्यस्त हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि वो एक पल के लिए भी अंतर ध्यान नहीं करता और एक पल के लिए भी स्वयं को नहीं समझता कि वाकई उसकी निपुणता किस चीज़ में है। वो अपनी लाइफ को सिर्फ एक ही तरफ को फोर्स कर रहा है और लगातार उसी एरिया में बस जाता जा रहा है। यानी आपको सभी को पता है कि सक्सेस, पैसा, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमंस इन्हीं के बारे में सोचते जाते हैं, लेकिन कभी भी अंतर ध्यान नहीं करते और कभी भी अपने मन की ओर अग्रसर नहीं होते कि उनका मन क्या कहता है। तो देखिए इस प्रकार से इस बिजी शेड्यूल वाली लाइफ का फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर कर देगा कि इस पोएम में पोइट कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ कह रहा है हमारा जो पोइट है नेरूदा, वो कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनते गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्थिर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्टिल का मतलब स्थिर है, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा जिसको इस चीज़ में डाउट है। फॉर वंस द फेस ऑफ द अर्थ, और सभी लोग जो हैं क्या करेंगे? फेस ऑफ द अर्थ करेंगे, यानी पृथ्वी की तरफ अपना फेस कर देंगे, यानी अपना सर जो है, हेड जो है वो डाउन कर देंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। देखिए फिर से एक बार बता दूं, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सभी लोग मिलके हम क्या करेंगे? एक बार के लिए सभी लोग पृथ्वी की तरफ देखने लगेंगे, अपना चेहरा करेंगे, अपना फेस कर देंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाएंगे। देखिए काफ़ी कम समय के लिए इसने कहा है, ओनली फॉर 1 सेकेंड, तो एक ही सेकेंड के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं जो ये कह रहे हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अपनी भुजाओं को भी हमें नहीं हिलाना है, बिल्कुल एकदम से स्टिल होके खड़ा हो जाना है। ये मान लीजिए कि जैसे कि हम सभी लोग बचपन में खेला करते थे स्टैचू, यानी आपको 1 सेकंड के लिए स्टैचू हो जाना है, कोई मूवमेंट्स नहीं करनी है, किसी भाषा में बात नहीं करनी है, और अपना जो फेस है वो अर्थ की साइड को कर देना है। इवन अपनी जो आर्म्स हैं, आर्म्स आप जानते होंगे भुजाएं, उनको भी नहीं हिलाना है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है उसमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान रखिए ऊपर से कि हम 12 तक गिनते गिनेंगे और सभी लोग अपना फेस अर्थ की साइड को कर लेंगे, पृथ्वी की तरफ, किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, और 1 सेकंड तक सब लोग रुक जाएंगे, और यहाँ तक कि अपनी भुजाओं को भी नहीं हिलाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट स्टैंजा। अब देखिए यहाँ से इट वुड बी से पढ़ेंगे। अब देखिए जब ऐसी कंडीशन होगी कि वाकई हम सब लोग ऐसा कर लेंगे कि किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, पृथ्वी की तरफ फेस कर लेंगे, अपनी हाथ भी नहीं हिलाएंगे, भुजाएं भी नहीं हिलाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे 1 सेकंड के लिए, तो क्या होगा? इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो ये क्या होगा? एक अनोखा पल होगा। अगर ऐसा हो गया तो एग्जॉटिक मीन्स होता है अनोखा, तो ये एक अनोखा पल हो जाएगा। विदाउट रश, बिना किसी शोरगुल के। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शोरगुल जो होता है उसको रश कहते हैं। बिना किसी शोरगुल के, विदाउट इंजन्स, बिना किसी गाड़ियों के। देखिए अगर ऐसा होगा कि 1 सेकंड के लिए सभी चीज़ें रुक जाएंगी तो कोई रश नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई इंजन्स यानी कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सभी लोग आश्चर्यजनक ये क्षण बना देंगे। तो देखिए फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले कह रहा है कि अगर ऐसा होगा, जो कि ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम ये सब चीज़ 1 सेकंड के लिए नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक अनोखा पल होगा, विदाउट रश, बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी गाड़ी के इंजन्स के, और ये हम सब एक साथ मिलके इस प्रकार का सडन यानी अचानक एक स्ट्रेंजनेस यानी आश्चर्यजनक क्षण जो है पैदा कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए उसके बाद थर्ड स्टैंजा में यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, वैसे तो हमने इससे ऊपर भी पढ़ लिया, लेकिन ये जो है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और ये स्टैंजा से कई बार स्टैंजा क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब देखिए कह रहा है फिशरमैन,
जो ठंडे समुद्र में कोल्ड सी में फिशरमैन है यानी मछुआरे हैं वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल मछली को इस क्षण में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिस क्षण में ये सभी चीज़ यानी सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए कह रहा है, एक सेकंड के लिए बता रहा है, तो उसी सेकंड में कह रहा है कि जो फिशरमैन है जो मछुआरे हैं वो ठंडे समुद्र में मच्छियों को इस सेकंड में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे यानी मच्छियाँ नहीं पकड़ेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, देखिए गैदरिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, इकट्ठा करना गैदरिंग कहलाता है। तो देखिए कह रहे हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो आदमी सॉल्ट आप जानते हैं नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने जख्मी हाथों को देखेंगे यानी इस क्षण में वो काम नहीं करेंगे बल्कि अपने नमक के काम में, आपको पता है कि हाथ और पाँव जो हैं वो बुरी तरह से हर्ट होते हैं, उन पर नुकसान होता है। तो ये बता रहे हैं कि जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हर्ट्स हैंड को एक बार देखेंगे इस सेकंड में, जब ये कह रहा है कि सभी लोग स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो देखिए फ़िलहाल मैं इतने में आपको इतना ही समझा रहा हूँ फर्स्ट वीडियो में, इसके बाद आगे इसको पढ़ेंगे। तो देखिए इस स्टैंजा में सिर्फ एक बार मैं डिटेल में बता दूं कि यहाँ पर हमें पोइट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि सभी लोग एकदम स्थिर हो जाएंगे और पृथ्वी की तरफ फेस करेंगे, किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे और यहाँ तक कि अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। और साथ ही साथ बोल रहे हैं अगर ये सब चीज़ें होंगी तो एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा जिसमें कोई शोरगुल नहीं होगा, किसी प्रकार के इंजन से यानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और साथ ही साथ अगर हम ये सब मिल के एक साथ करेंगे तो ये एक अचानक एक आश्चर्यजनक क्षण प्रतीत होगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो फिशरमैन हैं वो ठंडे समुद्र में जो वेल मछली है या मछलियाँ पकड़ने के लिए गए हैं, वो मछुआरे इस समय ये जो है वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले जो आदमी हैं वो अपने हर्ट्स हैंड को देखेंगे। तो देखिए यहाँ इंट्रोस्पेक्शन की ही बात है कि एक सेकंड में आप कोई भी काम ना करके सिर्फ ध्यान में रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टैंजा मैं फिर मैं पढ़ाऊँगा, फ़िलहाल इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जल्द ही आपको मिल जाएंगे।